आप 3 स्पॉट में थर्ड नंबर रनर अप में जाके अपनी जगह बनाने से अच्छा टूर्नामेंट को ट्रॉफी लेके T20 वर्ल्ड कप के अंदर एंट्री लीजिए। वो ज़्यादा बेटर, वो ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट मैं मानूंगा इस टूर्नामेंट से। और आने वाले वर्ल्ड कप में भी कुछ-कुछ बड़े जो टीम्स हैं उनको भी आपकी तरफ देखने पे, इज़्ज़त से देखने पे मजबूर करेंगी ये ऐसी-ऐसी स्मॉल विन्स। तो लगातार जो विनिंग स्ट्रीक है सीरीज़ के हिसाब से अगर देखें, तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमको इम्पैक्टफुल क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है और डोमिनेटिंग स्टाइल में ही हमको जीतना है सारे मैचेस। तो उसके लिए हमको बड़े प्लेयर्स और सभी प्लेयर्स को इंक्लूडिंग संदीप लामिछाने का भी टीम में होना ज़रूरी है और आदिल आलम का भी होना ज़रूरी है। कंडीशंस भी आपको वही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इन दोनों प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में रखें। तो नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। और इस साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए तो नेपाल का जो पहला मुकाबला रहने वाला है वो है कुवैत के साथ। जी हाँ गाइस, कुवैत वही टीम है जिसने हमें शिकस्त दे चुकी है इस साल शुरुआत में ही एक T20 मैच के अंदर। तो हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और बट हालांकि नेपाल की जो अभी रिसेंट परफॉर्मेंस है और रिसेंट जो फॉर्म आप देख रहे हैं अपने दोनों वार्म अप मैचेस में अच्छी जीत, जिसमें से एक जीत ओमान जो कि होस्ट है इस टूर्नामेंट का, उसके खिलाफ आई है। और पिछले ऐतिहासिक वेस्टइंडीज के साथ सीरीज जीतने के बाद जो नेपाल का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो सातवें आसमान पे है। इस आज के मुकाबले की अगर हम बात करें तो आज का मुकाबला इंपॉर्टेंट है नेपाल के लिहाज से और कुवैत के लिहाज से, दोनों के हिसाब से। तो गाइज हम बात करेंगे हमारे जो दो वार्म अप मैचेस रहे, तो वो हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से हमको कुछ कमियां लग रही है जिसको सुधारने की ये अपने पहले मैच से पहले हमको काफी जरूरत है उस पर काम करने की। और उस चीज के लिए हमको यहाँ की कंडीशन समझनी पड़ेगी। थोड़ा यूएई में हमने काफी समय से प्रैक्टिस करी, वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए भी सिमिलर कंडीशंस ही हैं यूएई और ओमान की। थोड़ी ह्यूमिडिटी और एयरी जो विंड है वो थोड़ी तेज है ओमान के अंदर यूएई से कंपेयर करें तो। बैटिंग फ्रेंडली है, अगर आप पेस देंगे तो बैट पे अच्छी तरीके से बॉल आती है। अगर आप पेस कट कर मतलब कि पेस थोड़ी स्लोअर वन डाल देंगे तो वेरिएशंस का इस्तेमाल करेंगे तो खेलना थोड़ा मुश्किल है। तो इस लिहाज से हमारे को भी अपने प्लेइंग 11 में चेंज करने की काफी जरूरत है। आदिल आलम जो कि अपना कमबैक कर रहे हैं, अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो काफी अच्छी रही थी बॉल से भी और बैट से भी हमें काफी अच्छे शॉट देखने को मिले थे उनके। ऐसी पिच और कंडीशन के अंदर उनका टीम में होना टीम को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा, क्योंकि उनके 4 ओवर आप फिक्स मान के चले कि वो अपने पूरा 4 ओवर का कोटा पूरा करते हैं। क्योंकि उनकी जो बॉल करने का जो स्टाइल है वो T20 सूटेड ही बॉलर हैं वो, अगर मैं बात करूं। और बैटिंग भी उनका टीम बैटिंग लाइनअप में रहना आपको एक एडवांटेज देता है फाइनल कुछ ओवर्स में, जो कि आप कैपिटलाइज कर सकते हैं 15 से 20 रन पर ओवर के हिसाब से। अगर वो सामने खड़े हैं तो आप, अगर आदिल आलम 4 ओवर अगर बैटिंग कर लेते तो आप ये मान के चलिए 50 से 60 रन आपके कहीं नहीं गए, वो पक्का स्कोर करके आएंगे। तो उस कैलिबर का जो बैट्समैन है और उस कैलिबर के बॉलर को आप बेंच में बिठा नहीं सकते इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर। तो मैं अपनी तरफ से तो यही मानता हूं कि बड़े टूर्नामेंट में बड़े प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है। तो आदिल आलम वो एक नाम है जो कि प्लेइंग 11 के अंदर होने चाहिए आज के मैच में भी, अगर आपको इम्पैक्ट डाल के जीतना है तो। क्योंकि क्या है कि अगर आप पहले मैच से ही आप अगर चढ़ के, जो कहते हैं कि चढ़ के क्रिकेट खेलना मतलब कि डोमिनेट करके क्रिकेट खेलना, वो एक मैसेज देगा आपके और ओपोनेंट्स को भी कि नेपाल यहाँ सिर्फ स्पॉट लेने नहीं आई है, वो टूर्नामेंट जीतने आई है। आप 3 स्पॉट में थर्ड नंबर रनर अप में जाके अपनी जगह बनाने से अच्छा टूर्नामेंट को ट्रॉफी लेके T20 वर्ल्ड कप के अंदर एंट्री लीजिए। वो ज़्यादा बेटर, वो ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट मैं मानूंगा इस टूर्नामेंट से। और आने वाले वर्ल्ड कप में भी कुछ-कुछ बड़े जो टीम्स हैं उनको भी आपकी तरफ देखने पे, इज़्ज़त से देखने पे मजबूर करेंगी ये ऐसी-ऐसी स्मॉल विन्स। तो लगातार जो विनिंग स्ट्रीक है सीरीज के हिसाब से अगर देखें, तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमको इम्पैक्टफुल क्रिकेट खेलने की जरूरत है और डोमिनेटिंग स्टाइल में ही हमको जीतना है सारे मैचेस। तो उसके लिए हमको बड़े प्लेयर्स और सभी प्लेयर्स को इंक्लूडिंग संदीप लामिछाने का भी टीम में होना जरूरी है और आदिल आलम का भी होना जरूरी है। कंडीशंस भी आपको वही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इन दोनों प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में रखें। और अगर आप एक्स्ट्रा कोई पेसर खिलाना चाह रहे हैं तो एक्स्ट्रा पेसर की बात करो तो अगर सोमपाल, करण और नंदन में से अगर चुनना हो तो मैं सोमपाल और नंदन की जोड़ी को चुनूंगा ओवर सोमपाल और करण की जोड़ी के। कि नंदन की जो बॉलिंग एबिलिटी है अभी कुछ समय से वो काफी सुधार करा है उन्होंने और उनका कंट्रोल काफी अच्छा आ रहा है। अभी रन्स काफी बचा रहे हैं, वो किफायती गेंदबाजी भी कर रहे हैं। साथ में उनकी पेस और बाउंस का बार बार क्वेश्चन करता है बैट्समैन से। तो मैं मानता हूँ करण की पेस के सामने नंदन की पेस ज्यादा है और बाउंस भी काफी अच्छा करा रहे हैं। एक्सपीरियंस करण का ज्यादा है बट फिर भी इस कंडीशन की आप अगर बात करते हैं तो नंदन ज्यादा सूट करेंगे इस पिच के ऊपर। और साथ साथ में उनकी बैटिंग एबिलिटी भी अच्छी खासी है अगर नंदन की बात करूं तो। अगर हमें एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना ही पड़ा तब हम ललित राजवंशी को खिला सकते हैं। इधर ललित की जगह कुशल मल्ल आपको एक आध ओवर निकाल के इजीली दे सकते हैं।
अगर राइट हैंड बैट्समैन हुआ तो एक आध ओवर आप क्योंकि संदीप खेल रहे हैं तो ललित का इम्पैक्ट उतना पड़ेगा नहीं टीम में, तो संदीप के साथ साथ आप कुशल मल्ल को ट्राई कर सकते हैं। स्पिनिंग में दीपेंद्र सिंह अहिरी तो ऑलरेडी है ही हैं अपने 4 ओवर के लिए। फिर सोमपाल नंदन और आदिल अपने ओवर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको बॉलर्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली, आपको अपनी बैटिंग पे काम करना है। बॉलर की तरफ से आपका कोटा फुल होता हुआ दिख रहा है। तो उस लिहाज से हमको ये जो मैच है हमको सीरियसली लेके इसको डोमिनेटिंग स्टाइल में ही हमको इस मैच को फिनिश करना है। तो स्टुअर्ट लो ने बोला था कि हम कार्डियक किड्स की कैटेगरी से निकल के हम डोमिनेटिंग विन की तरफ अपनी टीम को ले आता हुआ देखना चाहते हैं। तो उसी लिहाज से वेस्ट इंडीज की जो सीरीज हमने जीती और बाद में हमने वहां मैच जीते, तो वो जो कार्डियक किड्स का जो एक टैग लगा था कि बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पे, लास्ट ओवर पे, लास्ट बॉल पे जो रिजल्ट आते थे जो नेपाल के, उस कैटेगरी से थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश करिए। थोड़ा मार्जिन और थोड़ा डोमिनेट करना शुरू किया है अभी, तो उसको कंटिन्यू करना जरूरी है। तो स्टुअर्ट लो अपनी टीम को सही दिशा पे ले जाते हुए दिख रहे हैं। हमारी सबकी आशा है कि आने वाले समय पे इस टूर्नामेंट को जो जीते ही जीते वर्ल्ड कप में भी इम्पैक्ट डाले जो अगले साल इंडिया में होने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक नेपाल टीम आज के मैच के लिए। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।